मार्क 42 जो जंगी लिबास टोनी स्टार्क खुद तबाह करना चाहते हैं, इसे ऑनलाइन भी बड़े पैमाने पर वांटोन जंगी लिबास के तौर पर जाना जाता है। ये एक नमूना मॉडल है जो अपने पेशों के मकामी डिजाइन को बरकरार रखता है। हर कंपोनेंट के साथ एक छोटा मोटर मौजूद है और सिर्फ जिल्द में माइक्रोचिप्स दाखिल की जा सकती है। इससे किसी भी वक्त जंगी लिबास को दूर से बुलाया जा सकता है और खुदकार तरीके से पहना जा सकता है। तलब करने की दूरी इंतहाई तवील होती है, ताहम टेक्नोलॉजी अभी तक नाबालिग है और मर्दों की सेहत के लिए खतरा पेश करती है। इसके अलावा पुर्जे एक दूसरे से पेच के जरिए मजबूत नहीं बांधे गए, जो कि पूरे ढांचे को बहुत ज्यादा गैर मुस्तकर बना देता है और उसकी वजह से ऐसे वाकयात में ओप्टिमस प्राइम और आयरन मैन की लड़ाई जैसे मंजर भी देखे गए। इसके बावजूद ये लिबास अपनी घटिया काबिलियत के बावजूद मुतअद्दिद बार जिंदगी बचाने में कामयाब रहा है, जिसकी वजह से दूर से तलब करने की खुसूसियत शायकीन में काफी मकबूल हुई है। आखिरकार इसकी गैर काबिल एतमादी की वजह से टोनी ने इसके खुदकुश धमाके की खुसूसियत को माहिराना तौर पर इस्तेमाल किया ताकि अपने मुखालफिन को शदीद नुकसान पहुंचाए। इसके अलावा इस लिबास में एक नया दूर दराज कंट्रोल सिस्टम शामिल किया गया है जो मजाजी आलात के साथ बेहतरीन और लामहदूद कंट्रोल फराहम करता है। अफाल के इस सीट की बुनियाद पर टोनी ने मार्क 43 रूटिन टाट का मुकम्मल तौर पर अपग्रेड शदा वर्जन तैयार किया। न सिर्फ मुख्तलिफ पहलुओं में तमाम फंक्शंस को बेहतर बनाया गया है, बल्कि एक सेंटिनल मॉड भी शामिल किया गया है जो इंजन के अलग होने के बाद हर वक्त टोनी के लिए साइट पर मौजूद सूरत हाल को स्कैन कर सकता है, जो निगरानी का किरदार अदा करता है। मार्क एंटी हल्क आर्मर साइज में बहुत बड़ा है और आर्मर के अंदर ही आर्मर हासिल कर सकता है। ये आमतौर पर जमीन के कम मदार में मसनूई सैयारों पर महफूज किया जाता है। इस बात को यकीनी बनाता है कि जरूरत पड़ने पर इसे जमीन के किसी भी कोने में खुद ब खुद लॉन्च किया जा सकता है। ये एक तकसीम शदा डिजाइन को भी अपनाता है और खुसूसी तौर पर आलात से लैस है। इसके अंदर बड़ी तादाद में स्पेयर पार्ट्स रखे गए हैं जो आर्मर की हिकमत अमली को हकीकी वक्त में मॉनिटर करेंगे और फिर तबाहशुदा पुर्जों को बदल देंगे। चूंकि यह हंगामा आराई या हल्क को दबाने के लिए डिजाइन किया गया है, इसलिए इसे जंग के दौरान लामहला शदीद नुकसान पहुंचेगा। ये कहा जा सकता है कि इसका पूरा जिस्म हल्क का मुकाबला करने का जरिया है। न सिर्फ ये 11 आर्क रिएक्टर से लैस है, बल्कि ये इतना ताकतवर भी है कि एक घूंसे से हल्क के दांत खटखटा सकता है। इसने हल्क के बाजू को मारने के लिए ओंगेओमी बैक माइवोट्स हथौड़ा भी खास तौर पर डिजाइन किया है और यह हल्क को रोकने के लिए रस्सी के बक्से वाले आले में भी तब्दील हो सकता है, इसलिए इसे प्लेट हल्क जिगा कहा जाता है। टोनी ओवेंजर्स 2 में मार्क 45 पहनते हैं। जैसे ही जारवेज विजन में तब्दील होता है, टोनी ने एक नए एआई निजाम को अफराइडे कहते हुए अपनाया। यह जरा मुकम्मल मैकेनिकी सूट टेक्नोलॉजी की इंतहा है, लगभग बेअब। न सिर्फ हथियारों की तौसी की गई है, बल्कि ताकत के मामले में भी ये 200 टन के हवाई जहाज उठा सकता है। तवानाई के लिहाज से थोर और विजन के साथ मिलकर हमला करने पर यह बड़ी रुकावटों को पिघला सकता है। मार्क 46 सिविल वार आर्मर, जैसा कि इस नाम से मालूम होता है, ये जंगी लिबास टोनी ने ओवेंजर्स के दाखिली तनाज़ा के दौरान पहना था, जो कि स्टील आर्मर की मुस्बत तवानाई की अलामत है। नए तैयार करदा जंगी तज्जिया निज़ाम की मदद से जो मुखालिफ की तहरीकात को फरेम बाफरेम तज्जिया कर सकता है, न सिर्फ मुखालिफ के जंगी अंदाज की पेशिन गोई मुमकिन है, बल्कि करीब की लड़ाई में इसे नुमाया बरतरी हासिल होती है। मार्क 47 ने मार्क 46 की बुनियाद पर कुछ बेहतरी की है और उसको वर्चुअल गैयर के बगैर भी इस्तेमाल करना खुशगवार है। इसे इंटरनेट की मदद से लड़ाका जामा को दूर दराज से कंट्रोल करना मुमकिन है। मार्क 44, जिसे ओआंटहल्क जंगी जोड़ा प्लस भी कहा जाता है, कहानी में है कि ब्रूस बैनर ने इसे पहनकर बड़ी धचका लगी हुई। हालांकि ये एक अपग्रेड शदा वर्जन है, लेकिन दरअसल इसमें कई अहम खुसूसियात को हज़फ कर दिया गया। मसलन इसमें 11 रिएक्टर्स वाले टॉप मॉडल का इस्तेमाल नहीं हुआ और न ही वीरनवनिका की हवाई रिसप्ली मौजूद है। इसके अलावा चूंकि बैनर को ड्राइविंग का ज्यादा तजर्बा नहीं है, उनका पहला मौके पर जंग में तकरीबन तबाही तक पहुंचने वाला था। मार्क 49 ये टोनी ने खास तौर पर पेपर पोर्ट्स के लिए तैयार किया हुआ एक रेस्क्यू जंगी जामा है। इसे सबसे जदीद हथियारों और दिफाई निजाम से लैस किया गया है। नुमाया कारकर्दगी की बदौलत पेपर भी खत्मी जंग में बेहतरीन लड़ाई कर सकती है। मार्क 50 नैनो टेक्नोलॉजी की जबरदस्त कामयाबी है और इंसानी अक्ल की चोटी का मुजाहरा है। नैनो ज़र्रात की बदौलत पूरा जंगी जामा सीने में लगे रिएक्टर में सिमट सकता है और जरूरत पड़ने पर सिर्फ छाती को थपथपा कर फौरी तौर पर पूरे जिस्म पर खुदकार तौर पर तैनात हो जाता है। इसे एक मुतहर्रिक असलहा खाना कहा जा सकता है। इसकी जंगी कारकर्दगी हैरान कुन हद तक मुबालगा आमेज है। मशीन गन, बूस्टर्स, नैनोशील्ड, नैनो कैनन और बेशुमार माइक्रो मिसाइल जिनकी तादाद खत्म होती नहीं। फिल्मों में तो उनकी कम अज कम 10 मुख्तलिफ अकसाम देखी जा सकती है। इसकी लचकदार तब्दीलियां मुतनव्वे हैं और खराबी के आलम में ये नैनो ज़र्रात को मुंतकिल करके जरूरी जगह पर कोर कर सकता है। ये नैनो झाग भी खारिज कर सकता है, जो हंगामी हालात में जख्मों का इलाज करने आभरो मवाद के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसकी जामे फालियत की बदौलत टोनी किसी भी कायनाती सतह के चैलेंज का सामना करने के काबिल होता है और यहाँ तक कि अपने कुछ मुखालफीन को शिकस्त देने की इस्तिताअत रखता है। ये मार्क 85 है टोनी का आखिरी जंगी जोड़, जो उसकी तरक्की की इंतहा के तौर पर पेश किया जाता है और उसकी दास्तान का एक बाब बंद करता है, चूंकि ये भी नैनो जोड़ा है। लेकिन मार्क 85 के मुकाबले में इसमें थोड़ा मशीनी एहसास शामिल किया गया है। इसकी पीठ पर नैनो कैनन्स और के बिजली चार्ज करदा पत्थरों के साथ मिलकर कायनात को हिला देने वाली ताकतवर चोट कर सकते हैं। नैनो ज़र्रात की मुसलियत की खुसूसियत ही टोनी को बगैर किसी आवाज़ के थानोस के हाथ से 6 इन्फिनिटी स्टोन्स चुराने में मदद दी और जोड़ की बेपनाह बर्दाश्ता सलाहियत के सहारे दुनिया को बचाने वाला फैसला कुन हमला किया। इसने अपनी जान की कुर्बानी देकर कायनात को बचाया, एक अजीम और मोहतरम अक़दाम जो वक़ार और अज़मत का इजहार करता है। 50 एक जंगी जोड़ों की हर एक अपग्रेड तवील और तब्दीली के सफर पर टोनी के कदमों के निशानात हैं, जो उनकी मुस्तकिल बेहतरी और हीरोई मिशन को दिखाते हैं। पहला जंगी जोड़ बका के लिए बनाया गया था, जबकि आखिरी जंगी जोड़ कुर्बानी देने के लिए। यह तकदीर और अज़्म के जज्बात को उजागर करता है, मकसद और फ़र्ज में गहरी सकाफती मनवियत की अक्कासी करता है।